वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज में जो 12th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं बनाएंगे, ठीक है। और इन सभी टेस्ट के फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, अंग्रेजों के द्वारा देश का आर्थिक शोषण। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या कारण थे उसके? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का विलय किया जाना, ठीक है। प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, सारे के सारे कारण है ये, ठीक है। तो डी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रति व्याप्त जन असंतोष ने ही एक जन विद्रोह का रूप ले लिया, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई। जन असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था, जिसने बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों, किसानों, दस्तकारों तथा हस्तशिल्पियों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। निचले स्तर पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया, और विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा कि पुलिस को जनता कोड के समान समझती थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। पूरे भारत में तथा खास तौर पर अवध में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। विशेष रूप से इसके कारण अवध में और कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया। तीनों के तीनों ऊपर करेक्ट हो जाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1857 की क्रांति में किन समूहों की भागीदारी रही? जमींदार, किसान, हस्तशिल्पी, पंडित और मौलवी, धर्म उपदेशक। 1857 की क्रांति में भागीदारी दी जमींदारों ने, किसानों ने, हस्तशिल्पियों ने भी, धर्म उपदेशकों ने, पंडित मौलवी ने भी। तो सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ऊपर के एक्सप्लेनेशन में तीनों तो आ ही गए हैं। देखिए, 1857 की क्रांति में लाखों लाख किसान, दस्तकार तथा सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़े। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पी और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों तथा मुखिया लोगों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। भारत में अंग्रेजों का अधिकार जमने से जो लोग सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए जीविका कमाते थे वो बर्बाद हो गए। भारतीय शासक जो थे वो कला और साहित्य के संरक्षक थे और विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि को सहायता करते थे। जब देशी शासकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तब जो लोग इन पर निर्भर थे गरीबी के चंगुल में जा फंसे। धर्मोपदेशक, पंडितों और मौलवियों ने जो यह महसूस कर रहे थे कि उनका पूरा भविष्य खतरे में है, विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिक या कॉर्नवालिस? या तो ए है या बी है इसका आंसर। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं 3, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, मंदिर और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। 1857 के विद्रोह के जो कारण हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है। हर जगह असंतोष था, वो असंतोष, आक्रोश फूटा।
बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। देखिए 1857 में ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के खड़े होने का प्रमुख कारण लोगों की यह धारणा थी कि इस शासन के कारण उनका धर्म खतरे में है। इस भय का कारण था ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करना तथा ये लोग हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा और भोंडा प्रहार करते थे। पहले के भारतीय शासकों ने मंदिर और मस्जिद से जुड़ी जमीनों को उनके पुजारियों या सेवा संस्थाओं को कर से मुक्त रखा था। अब इसने इनसे कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगी, और ये कर किसने लगाए? इन्हीं अंग्रेजों ने लगाए। अनेक लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भड़की जो सरकार ने भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर किए। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को ऐसे ही अनधिकृत हस्तक्षेप की तरह लगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, एक ही चुनना। वैसे तो ये सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? वो था चर्बी वाले कारतूस, यानी धार्मिक कारण हो गया। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण धार्मिक था। नई इनफील्ड राइफल्स जो आई थी उनका उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया, और इसकी कारतूसों पर चर्बी सने कागज का खोल चढ़ा होता था, और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरों को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इससे हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। बिल्कुल बहादुर शाह जफर ही थे उस समय भारत में बादशाह। मंगल पांडे ने ग्वालियर नहीं, मेरठ से, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है यहाँ पर। पहला कथन असत्य है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक नौजवान सिपाही थे जिनको अकेले विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। दूसरा कथन सत्य है। 1857 के बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली जल्द ही इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए। क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह थे। ठीक है, विद्रोहियों के नेता जो थे बादशाह बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तात्या टोपे, मनीराम दीवान, मौलवी अहमद उल्लाह, जनरल बख्त खान। क्या है इसका आंसर? बताइए, ए या बी? ऑप्शन नंबर ए, जनरल बख्त खान। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो दिल्ली 1857 के विद्रोह का केंद्र बनी, और दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, क्योंकि बहादुर शाह बूढ़ा और एक शक्तिहीन शासक था। इस समिति के प्रमुख जनरल बख्त खां थे। इन्होंने बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया तथा उनको दिल्ली ले आए, और ब्रिटिश सेना में वे तोप खाने के एक मामूली सूबेदार थे। चलिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। यह है क्रांतिकारियों के नाम। यह है स्थान जहां ये नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का या विद्रोह का। नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेता है, ऐसे मैच करके पूछ लेगा, सीधे सीधे पूछ लेगा
कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में क्रांति का ही नेतृत्व करता कौन था? तो नाना साहब थे कानपुर में, बेगम हजरत महल लखनऊ में हो गई, महारानी या रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, कुंवर सिंह हो गए बिहार में। तो इसका हो गया 4-3-2-1, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कानपुर में विद्रोहियों के नेता नाना साहब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल कर रही थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे विरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ दिया। 1857 के विद्रोह के महान नेताओं में भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक थीं झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी की गद्दी के उत्तराधिकार के मसले पर रानी विद्रोहियों से आ मिली और बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह। पीपीएससी में बहुत पूछा गया प्रश्न, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, ये कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई है इसमें से? 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मद्रास, बंबई, बंगाल और पश्चिमी पंजाब विद्रोह से अप्रभावित रहे। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों से लड़े और बंगाल के जमींदार विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे। बिल्कुल, बंगाल के जमींदार विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे। मद्रास हो गया, बंबई हो गया, बंगाल हो गया, पश्चिमी पंजाब हो गया, ये विद्रोह से अप्रभावित रहे। उत्तर भारत तक पहुंचा विद्रोह, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचा लेकिन पश्चिमी पंजाब तक नहीं पहुंच सका। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था, ठीक है। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों से नहीं लड़े, ठीक है, ये अलग थे, वो अलग थी। तो तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों से लड़े, ये वाला कथन जो है वो गलत हो जाता है। कानपुर में विद्रोहियों के नेता नाना साहब थे, वो झांसी में थी लक्ष्मीबाई, तो गलत हो गया ना। तो तात्या टोपे हो गए कानपुर से, ठीक है। और अपनी देशभक्ति, शौर्यमय युद्ध तथा कुशल छापामार कार्यवाहियों के कारण तात्या टोपे का नाम इतिहास में अमर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे ग्वालियर के सिंधिया, नेपाल के राजा भी, हैदराबाद के निजाम भी, भोपाल के नवाब भी, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया 1857 के विद्रोह को कुचलने में। डी है इसका आंसर, पूर्वक सभी। देखिए, भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार स्वार्थी थे और अंग्रेजों की सख्ती से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राजा और उनके बड़े जमींदारों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। वास्तव में भारतीय शासकों में 1% से भी अधिक शासक विद्रोह में शामिल नहीं हुए, तभी तो असफल हो गया ये विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? मेरठ, झांसी, दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली। देखिए, अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह बंदी बना लिए गए, उनके राजकुमार पकड़कर वहीं मार दिए गए। सम्राट पर मुकदमा चला तथा उन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 1857 का विद्रोह जो है वो असफल हो गया था। उसी असफलता के कारण यहाँ पूछे हैं, बताना है कि कौन कौन से हैं इसमें। देखिए, यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। ठीक है। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, ये भी एक कारण था क्या। देखिए, 1857 का विद्रोह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। ठीक है। वो सारे निजाम जो थे वो कहाँ साथ दिए, भारत के सभी भागों में नहीं फैला, ये भी ठीक है। उत्तर भारत तक फैला था, उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक। ठीक है। बंगाल में नहीं फैल पाया। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। ठीक है। देखिए, कोई अखिल भारतीय राष्ट्रवाद उस समय तक नहीं पनपा था, तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, ऐसा कुछ नहीं था उस समय तक। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण 1857 के विद्रोह को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। इस विद्रोह में केवल बेदखल तथा असंतुष्ट शासक, जो 1% से भी कम थे, शामिल हुए। इसके अलावा उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का प्रयोग करते तथा प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे ये भारतीय विदग कर दूर हो गए। इसी तरह बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास के बड़े जमींदारों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, कारण कि उनका अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत तथा पूर्वी तथा पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले ही अनेक विद्रोह हो चुके थे। विद्रोहियों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्री का अभाव था। सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी थी। देखिए, विद्रोहियों के पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। चौथा वाला कथन असत्य है। भारत जो है इस समय आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था। विद्रोहियों में अपने राज्य, अपने क्षेत्र या राजसत्ता के प्रति प्रेम अधिक था। किसी अखिल भारतीय हित की चेतना का उदय अभी नहीं हुआ था। ठीक है। किसी अखिल भारतीय हित की चेतना का उदय जो है अभी नहीं हुआ था, तो चौथा वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। बाकी ऊपर के 3 सही हैं। अब इस टॉपिक का ये अंतिम प्रश्न है, 13 प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? नागपुर से, लखनऊ से, झांसी या मेरठ? मेरठ से, डी है इसका आंसर। देखिए, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है। उत्तर भारत में जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग इसकी चपेट में आ गया। ठीक है। तो उत्तर भारत में है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन पश्चिमी पंजाब तक नहीं पहुंचा, दक्षिण भारत में नहीं है था। तो ये 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पर ही मिलेगा। एक PDF में होते हैं 150 प्रश्न। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।